गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा हमने एक्सरसाइज 5.2 मैट्रिक्स की हमने 15 एग्जाम्पल पिछली वीडियो में कर ली थी बेटा। उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं, यहाँ से बेटा हम आज शुरू करते हैं और बेटा हम 5.2 शुरू खत्म करते हैं बेटा आज। तो फिर 5.2 बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, 5.3 नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगी। अब 15 का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एडिशन कर सकते हो आप क्या नहीं, ऑर्डर सेम है। एडिशन कब होती है, जब दो मैट्रिक्स के फिर ऑर्डर क्या होंगे आपके सेम। ये क्या आपका 1x3 मैट्रिक्स 1x3, तो आप एडिशन कर सकते हो। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x y प्लस 2 प्लस 4 z माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 9 12। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई y प्लस 6 z प्लस 2 इज इक्वल टू 4 9 12। अब बेटा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी, जब उनके ऑर्डर क्या होंगे सेम और एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y प्लस 6 इक्वल टू 9, z प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो यहां से बेटा y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 9 माइनस 6, तो y कितना हो गया बेटा आपका 3। यहाँ आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, z कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10। यहाँ पे बेटा y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो x कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, और इसमें डाउट बेटा, तो बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, एडिशन की है, इक्वेट किया है और हमने x और y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है बेटा, आई थिंक मुझे लगता है कि अब पिछले लेक्चर जब आपने वीडियो देखी हो तो अब आपको एडिशन बेटा बहुत इजी लग रही होगी। अगर फिर भी बेटा डाउट रहता है तो बेटा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, तो हम उसको भी सॉल्व करने की बेटा कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का थर्ड पार्ट भी बेटा उसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलिए करिए। नेक्स्ट बेटा 15 का थर्ड पार्ट, इसमें भी बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। पहले स्केलिंग लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा बेटा 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3y, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5y प्लस माइनस 8 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बेटा ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की आपकी 2/1 2/1 2/1, ऑर्डर सेम है, एडिशन कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब बेटा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती हैं, तो बताइए बेटा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 x प्लस 5y माइनस 11। बताइए बेटा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती हैं, जल्दी बताइए बेटा, बताओ जल्दी बेटा। चलिए बेटा जिनको पता है उनके लिए उल्टा बेटा, दो मैट्रिक्स आपस में बेटा इक्वल तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे आपने 0 क्या लिख दिया, 0 एंड 0, मतलब 2 रो 1 कॉलम, और उनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए बेटा आपके सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम है। तो आपने ऑर्डर सेम करने के लिए यहाँ पे 2/1 की फॉर्म में 0 को लिख दिया और इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट बेटा सेम कर दीजिए आप। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो बेटा यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 22। तो बेटा ऑपोजिट साइन लगा देंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, यहाँ जाएगा माइनस 7y। अब यहाँ पे बेटा कितना आएगा आपका माइनस 22 और प्लस का 8, कितना है बेटा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका माइनस का 14, माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसर, 7 टू द 14। यहाँ से बेटा आपकी किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से बेटा आपकी y की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए।
तो बेटा यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई को पुट करोगे 10 माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, उधर लेके जाएंगे वैल्यू तो x की कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह आपने क्या किया x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए, फिर हम 16 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं बेटा। Now बेटा 16th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो सबसे पहले स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 10, 8, 2x प्लस 1 0 y 1 7 10 0 5। एडिशन कर दीजिए, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस y 10, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 10 0 5। ये इक्वल हो गया बेटा। अब 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 10 10 इक्वल है, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम है, 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स, और एलिमेंट्स भी क्या होते हैं सेम, 7 7 10 10। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे आपकी वाई इक्वल कितनी आ गई आपकी -8, यहाँ देखा 2x 5 माइनस 1 4, और x कितना बेटा आ गया आपका 2 आ गया। तो इस तरह आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। इजी है बेटा। चलो बेटा फटाफट से जल्दी से नोट कीजिए, फिर 17 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा 17 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा क्या आपका एक नॉन जीरो स्केलर वैल्यू है, और आपको ये मैट्रिक्स हुई बेटा, और यहाँ से आपने क्या करना है लैम्डा की नॉन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे बच्चे सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा 3 लैम्डा 0 4 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 -2 4 -6 6 एंड 4 इज इक्वल टू 4 4 4 2 10 14। अब एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है आपका। तो लैम्डा प्लस 2 0 प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 6 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -6 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 4 4 2 10 14। इक्वेट कर दीजिए बेटा, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल कितने आ गए बेटा 2। अब ये 4 4 इक्वल, अब यहाँ पे कीजिए 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 10 2 लैम्डा, यहाँ पे 10 माइनस 6 4, तो यहाँ से भी लैम्डा कितना है 2 आया। यहाँ पे लीजिए बेटा 3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ से भी लैम्डा बेटा कितना है आपका 2। यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ से भी लैम्डा कितना है बेटा आपका 2। लास्ट इक्वेशन 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यहाँ से इधर आ जाएगा 10, तो यहाँ से लैम्डा बेटा कितना है आपका 2। तो आपने यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को इक्वेट किया, तो आपने देखा कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी सेम। पेपर में बेटा इसलिए मैंने आपको सारी वैल्यूज करके दिखाई। यहाँ पे पेपर में कई बार ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लैम्डा की कोई और वैल्यू भी नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, तो इस करके अगर आप साइड में इसको देख सकते हो करके, अगर आप मेंशन करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। यहाँ से मेरा लैम्डा का आंसर आपका जो आया वो कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ए नॉन जीरो स्केलर वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू है। कोई डाउट बेटा इसमें, कोई डाउट बेटा, नो डाउट। चलिए बेटा नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट बेटा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको इक्वेशन दी हुई है और ये भी मैट्रिक्स दी हुई है, आपको एक्स निकालना बेटा। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0 बेटा। एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -2a माइनस बी, तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या निकालना बेटा आपने 2a प्लस बी निकालना है। तो बेटा 2 के मैट्रिक्स 2a मैट्रिक्स का 2 को क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 2a आ जाएगी वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी बेटा -2 6 4 एंड 8, और b आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या निकाल लीजिए 2a प्लस b। चलिए बेटा निकालिए, कितना आंसर आया बताओ बेटा। -2 प्लस 3 1 4 -2 2 6 प्लस 1 7 8 प्लस 5, यहाँ पे आपकी बेटा 8 वैल्यू है और यहाँ पे आपकी 5, कितना आ गया बेटा आपका 13। कोई डाउट बेटा इसमें आपको?
उसके बाद बेटा आपको क्या चाहिए, आगे माइनस साइन है, तभी आपकी वो वैल्यू क्या होगी, आपकी एक्स की वैल्यू होगी। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 -7 -2 -13, यही बेटा आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है बेटा, हमने 2a + b निकाला, बट एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आगे क्या लगाओगे आप, माइनस साइन लगाओगे बेटा, तो यही आपकी बेटा क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है बेटा, अपना नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन का। समझ आ गया ना बेटा। नेक्स्ट बेटा 18th का सेकंड पार्ट क्या, आपको फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स ऑर्डर 3/2 सच दैट, इक्वेशन आपको बेटा मेंशन की हुई है, तो बेटा इक्वेशन को पहले सॉल्व कर सकते हो। 2a + 3x = 5b। बेटा इस मेथड को मैं दो तरह आपको सिखाऊंगा बेटा करने के लिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट मेथड है 3x, यहाँ पे 5b, उधर ले जाइए 2a, तो आपको क्या x कैसे निकलेगा, 1/3 चले जाइए, 5b - 2a। तो सबसे पहले क्या निकालिए बेटा, 5b निकालिए, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 20 25 -10 10 एंड 5। तो आपको क्या निकालना है बेटा, 2a। 2a निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 16 8 6 0 -4 12। अब बेटा दोनों को क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो बेटा जैसे फाइनल कर लीजिए यहाँ पे 5b - 2a। तो जी बेटा यहाँ पे आप क्या करिए, आप माइनस कीजिए। अब 10 - 16 -6 -10 -0 -10 20 - 8 12 10 - +4 14 25 -25 और -6 -31 -5 -12, कितना जाएगा बेटा आपका, -7। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 के साथ बेटा क्या करना है, आपको डिवाइड, तो आपका क्या निकलाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकलाएगी। इतना बड़ा समय लगा आपको, क्या किया हमने, इतना बड़ा समय लगा, नोट कर लीजिए इतना, कोई डाउट है इसमें देखिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/3 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। नोट करिए बेटा जल्दी से, फिर 1/3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से कर लिया नोट बेटा। अब आपको क्या निकालना बेटा, x निकालना है, बट x के लिए अभी क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, 1/3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को। 1/3 -6 12 -31 -10 14 -7, तो 3 के साथ डिवाइड कर दीजिए बेटा, अंदर क्या हो जाएगा, -2 4 -31/3 -10/3 14/3 -7/3। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3/2 की मैट्रिक्स है। उसने कहा था एक्स मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 है, वैल्यू निकाल ली आपने यहाँ पे। फर्स्ट मेथड बेटा यही आपका, यहाँ पे बेटा समझ आया आपको, कोई डाउट इसमें देखिए बेटा, कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। अब बेटा इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मेथड बेटा क्या हो सकता है आपका, इसको बेटा मैं रख कर देता हूं। तो नेक्स्ट मेथड क्या रहेगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है, आप किसी मेथड से बेटा सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड मेथड। अब यहाँ पे बेटा ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 8 4 3 2 0 -2 6 3 5। बी मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2 4 -5 -2 2 और 1। यहाँ पे बेटा एडिशन तभी पॉसिबल है, ऑर्डर क्या होंगे आपके सेम। ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, 3/2। ये भी कितने होनी चाहिए आपकी, 3/2, और इक्वल मैट्रिक्स तभी होगी, वो भी क्या होगी, ऑर्डर सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, 16 8 6 0 -4 12। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a 3c 3e 3b 3d 3f is equal to 10 20 25 -10 10 और 5। अब ऐड करके आप इक्वेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, 16 + 3a is equal to 10
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 3a 10 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा बेटा -6 आ जाएगा। तो a कितना हो गया यहाँ पे आपका -2। पहले हमने निकाला था, यहाँ पे क्या था आपका -2 था। इस तरीके से बेटा अपना आप वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। समझ लगी बात बेटा। नेक्स्ट आपकी 0 प्लस 3b इज इक्वल टू -10, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा -10/3। और यहाँ पे पिछली बार क्या था आपका -10/3 था, जब दूसरी मेथड से निकाला था हमने, जो बेटा पहले हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट 8 प्लस 3c इज इक्वल टू 20, 3c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट -4 प्लस 3d इज इक्वल टू 10, तो 3d इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके 40/3। नेक्स्ट बेटा 6 प्लस 3e इज इक्वल टू -25। ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3e -25 माइनस 6 इक्वल निकाले बेटा हम लोग। यहाँ पे e कितना हो गया आपका -31/3। अब लास्ट है बेटा f निकालना, यहाँ पे निकाल लेते हैं 12 प्लस 3f इज इक्वल टू 5, 3f -7, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा -7/3। ठीक है बेटा, समझ लगा हमने क्या किया। कुछ नहीं बेटा, पहले एडिशन की, फिर इसके साथ इक्वेट करके हमने a b c d e f की वैल्यू निकाल ली। अब आंसर आ गया तो आप पुट कर दीजिए। आपने एक्स मैट्रिक्स को क्या माना है, एक्स मैट्रिक्स को माना है a इक्वल टू कितनी है आपकी -2, यहाँ पे b कितना आपका -10/3, c कितना आपका 4, d कितना 14/3, e कितना आपका 31/3, f -7/3। आई थिंक बेटा यही आंसर हमारा पहले भी आया था, तो आप जैसे मर्जी मेथड से कर सकते हो। आपका बेटा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बेटा सेम होगा। समझ लगी बात बेटा कि नहीं। जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आया। अब आपकी चॉइस है आप पेपर में किस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटा। हम 19 क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा 19 क्वेश्चन एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। ये बेटा आपको दिया हुआ है। और बेटा 19 का ये फर्स्ट पार्ट है, आपको 2 पार्ट है इसके। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या करोगे आप बेटा, स्केलिंग करोगे आप 3x 3y 3z 3t इज इक्वल टू, एडिशन पॉसिबल, ऑर्डर सेम है, x प्लस 4 6 x प्लस y -1 z प्लस t 2t प्लस 3। इक्वेट कीजिए बेटा, ऑर्डर सेम है आपके। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब इसे इक्वेट करोगे आप। सेकेंड 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, यहाँ जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 z प्लस t। नेक्स्ट 3t इज इक्वल टू 2t प्लस 3। यहाँ से x को निकाल लीजिए बेटा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे t निकल जाएगा आराम से बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3t माइनस 2t, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये बेटा x की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ जाएगा इधर ले पहले y को 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 6 x 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका 4। यहाँ पे t पुट कर दीजिए, z इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2z, t कितना 3 माइनस 1 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका 1। तो यहाँ पे बेटा आपके x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, और t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, और z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ये आपका आंसर है। ओके बेटा, कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले एडिशन की, फिर इक्वेट किया, और हमने x y z t और z की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालिए बेटा। तो पहले स्केलिंग कर लीजिए इसके सोल्यूशन के लिए आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2x 10 14 2y minus 6 plus 3 1 4 2 7 5 14 14। तो बेटा ऐड कर लीजिए आप, 2x plus 3 10 plus 1 14 14 plus 1 15 3y
-6 + 2 -4 7 5 14 and 14 14 सेम ऑर्डर सेम है 15 एंड 1 सेकंड बेटा यहाँ पे आपका इक्वल नहीं आ रहा है क्या मैंने क्वेश्चन में तो नहीं कोई गड़बड़ कर दी है क्योंकि 7 + 14 15 यहाँ पे बेटा 15 चाहिए। एक बार मैं स्ट्रेट में चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए बेटा स्ट्रेट में चेक करना है। ठीक है बेटा स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमें गड़बड़ की थी, यहाँ पे पता लग गया हमें क्योंकि यहाँ पे जो 15 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए तभी आपकी इक्वल मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 है तो बेटा हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पे 15 है। ठीक है बेटा हमारे यहाँ पे जो हमने बुक से देखा वहां पे मिसप्रिंट हुआ पड़ा था तो यहाँ पे 5 का 15 होगा बेटा वहां पे। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 2x + 3 = 7। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 4 x = कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेटा आपकी 2 आ जाएगी और y को निकाले थे यहाँ पे 2y 14 + 4 यहाँ आ जाएगा 18.29 तो y की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपकी 9 होगी। इस तरह बेटा आपने x और y की वैल्यू निकाल दी। कोई डाउट बेटा इसमें? इजी बेटा क्वेश्चन, कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज जल्दी से बोलिए बेटा नो डाउट। तो यहाँ से बेटा x और y की आपने वैल्यू निकाल दी, इजी था बेटा क्वेश्चन। बस एक मिस्टेक थी हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में की यहाँ पे 5 था क्या था 50 था, यहाँ पे जाके हमें पता लग गया क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तभी होगी अगर उनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपके सेम होंगे। ठीक है बेटा चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए बेटा 20th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y 2x2 मैट्रिक्स है वो, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन x एंड y। ठीक है बेटा x एंड y निकालना हमने, हमारे पास दो इक्वेशन है तो 2x + 3y = 2 4 3 0 3x + 2y -2 1 2 -5। तो यहाँ पे बेटा क्या रखे होगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 3 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 6y, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 4 8 6 0, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 9x + 6y = -6 3 6 -15। यहाँ पे ऑपोजिट साइन कर दीजिए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x = यहाँ पे हो जाएगा 4 -+ 10 6 -6 0 8 -3 5 0 -+ 15। तो नेक्स्ट बेटा क्या करोगे यहाँ पे आप 5 -1/5 आ जाएगा यहाँ पे 10 5 0 15। तो काट दीजिए अंदर आ जाएगा बेटा -2 -1 -0 -3। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की। समझ लगा बेटा आपने क्या किया, कुछ नहीं बस इसे इक्वेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते 3 से तो हमने यहाँ से y कट गया तो हमारी यहाँ पे बेटा क्या वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है बेटा रब कर दे बेटा इजी है। अब बेटा आप क्या करेंगे x को किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए आपकी y की आ जाएगी, या आप ऐसा भी कर सकते हो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका बेटा आंसर आ जाएगा y का। जिस तरह आप करना चाहते हो बेटा वैसे कर सकते हो। वैसे पुट करके तो बेटा हमने सभी क्वेश्चन किए हुए हैं पहले वाले, अब इस तरह करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं बेटा। ठीक है दूसरा बेटा मेथड क्या है, और जो भी आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन है उसी को उल्टे वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 के साथ और यहाँ पे 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा 6 6 x कर देगा y की वैल्यू आ जाएगी आपको बेटा आ जाएगा 6x + 9y = 6 12 9 0, यहाँ जाएगा 6x + 4y -4 2 4 -10। यहाँ पे बेटा माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5y, यहाँ जाएगा बेटा 6 माइनस माइनस प्लस 4 10 हो जाएगा 9 -4 5 12 -2 10 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे बेटा डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 2 1 और 2। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा इस तरह भी आप निकाल सकते हो बेटा वैल्यू पुट करके। तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन किए थे जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, अब जानते बेटा मैंने डिफरेंट ढंग से कराया आपको ये क्वेश्चन
कि आप उल्टे मल्टीपल कर दीजिए जिससे कट जाए, और आप इस तरह भी आप बाई कलर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा से नोट कर लीजिए। Now beta 21 question. In a certain city there is a 30 colleges. Each college has 15 PMs, 6 clerks, 1 typist and 1 section officer. Express the given information on a column matrix. याद है ना column matrix क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, वो जितने मर्जी हो सकते हैं। तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन को आप किस में लिखिए, उसने कहा है कॉलम मैट्रिक्स में लिखिए। कोई डाउट बेटा इसमें? तो बेटा एक मैट्रिक्स लीजिए, यहाँ पे क्या कह दिया आपको, यहाँ पे 15 PM दिए हुए हैं, then 6 clerks, 1 typist, 1 section officers। ठीक है बेटा, तो कितने रोज हो गए आपके? 4/1 कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें एक ही कॉलम हो बेटा। नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ उसने? यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेटा आपको पता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेजेस। उसे बेटा ईच कॉलेज में 15 PMs, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर्स है बेटा। ठीक है ना। तो इन सर्टेन सिटीज है 30 कॉलेजेस, अगर 30 कॉलेजेस हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करके आप क्या बताओगे? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताओगे ईच काइंड ऑफ कॉलेजेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा सिंपल आप क्या करोगे, क्या करोगे बेटा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक कॉलेज में डाटा है, 30 कॉलेज का पता करना है, तो क्या करोगे? 30 into a, सिंपल। तो यहाँ पे 30 से आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 450। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 180। 30 को 1 और 1 से करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 30 और 30। ये आपका बेटा डाटा हो गया। कोई डाउट बेटा इसमें? यही बेटा आपसे पूछा गया था। हमें इन सर्टेन सिटी देयर इज 30 कॉलेजेस, ईच कॉलेज हैज 15 PM, 6 क्लर्क, 1 टाइपिस्ट, 1 सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन इन कॉलम मैट्रिक्स। आपने कॉलम मैट्रिक्स से उसमें इंफॉर्मेशन को डाल दिया। यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? आपको मैं सिखाई बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है? किसी भी कांस्टेंट का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ईच काइंड इन द कॉलेजेस। ठीक है। कितने कॉलेज है? 30 कॉलेज है, तो ये आपके पोस्ट है, तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या करोगे? 30 into a। स्केलर का मतलब किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया आपने ईच काइंड्स की। ये आपकी क्या होगी? PM की, ये क्लर्क की, ये टाइपिस्ट की, और ये आपके सेक्शन ऑफिसर्स की। ठीक है बेटा, समझ आया डाटा क्या था आपका? चलिए बेटा नोट कर दीजिए इसे।